मिट्टू 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 मिट्टू। ईरान में गश्ते इरशाद नाम की एक इस्लामिक कट्टरपंथ को लागू करने वाली मॉरल पुलिस है। सिर्फ कॉपी। उनका गुस्सा ईरान के कट्टरपंथी इस्लामिक शासन पर था। हाँ, औरतों को फोर्स किया जाता है हिजाब पहनो और वहां की औरतें पिछड़ी हुई हैं। और ये इंडियन मीडिया इस तरीके से बता रहा है। आज के इस वीडियो में रिव्यू करेंगे और देखेंगे कितना इसमें से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की नॉलेज है और कितना फैक्ट है। आए एक रिव्यू करते हैं आज तक के इस वीडियो को। हिंदू धर्म ग्रंथ मनुस्मृति में महिलाओं को महत्व देता हुआ संस्कृत का एक श्लोक है। ये श्लोक हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इस श्लोक का अर्थ है, जिस परिवार की महिलाएं दुखी रहती हैं या अपमानित होती हैं, वो परिवार जल्दी ही नष्ट हो जाता है। पहले तो शुरू करने के लिए ईरान के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप शुरू कर सकते थे। मुसलमानों की कोई कुरान की आयत ले सकते थे जहां पर औरतों के हुकूक के बारे में बात की गई है और कहा गया है मर्द और औरत दोनों इक्वल हैं, या मर्द को भी वही हक मिलेगा जो वो कमाएगा, औरत को भी वही हक मिलेगा जो वो कमाएगी। और अल्लाह ने कहा है मर्द और औरत दोनों को खुदा ने इक्वल क्रिएट किया है। लेकिन नहीं, शुरू किया है कहां से? हिंदू सोर्सेज से। क्यों? क्योंकि पूरा गेम ये है कि हिंदुओं को मुसलमानों से लड़ाना है। बेहतर होता कि ऐसा अप्रोच लिया जाता जहां पर मुसलमान और हिंदू आपस में प्रेम से रहें रादर देन एक दूसरे के मुकाबले में खड़ा करें। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। अगर किसी देश की महिलाएं दुखी हैं, अपमानित हैं, तो उसका नष्ट हो उसका अंत उसकी नियति बन जाता है। या तो वो अपने तौर तरीके बदले। कह रहे हैं कि अगर औरतों पे जहां भी जुल्म होता है तो वो मुल्क नष्ट हो जाता है। आपके लिए क्लियर है कि दुनिया में सबसे ज्यादा रेप कहां होते हैं, ईव टीजिंग कहां होती है, डाउरी का प्रॉब्लम्स कहां पर है। तो अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बजाय खुद की सुपीरियॉरिटी बताना यह अजीब बात है। आए फैक्चुअल चेक करके आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपको देखना होगा साल 2022 में ईरान में क्या हुआ। ईरान की 22 साल की महसा अमीन की मौत ने पूरे ईरान की महिलाओं को गुस्से से भर दिया था। पहली बात तो ये कि उनका नाम महसा अमीन नहीं है बल्कि महसा अमीनी है। मेरे साथ एक प्रोग्राम में मुझे कह रही थी कि आप नाम सही से लीजिए, खुद कई नाम इसमें गलत लिए हैं। प्लस 2022 की बात है और 2026 में उस बात को दोबारा निकालने की जरूरत क्या पड़ी? इसलिए कहीं निकालने की जरूरत तो नहीं पड़ी क्योंकि ईरान मजबूत हो रहा था और दुनिया में ईरान की तरक्की और दुनिया में जानने लगी कि ईरान कितना प्रोग्रेसिव है। इसलिए कोई ना कोई ऐसी चीज क्रिएट करें ताकि लोगों के जहनों में डाउट्स क्रिएट हो ईरान के लिए। लेकिन हम हैं डाउट्स को क्लियर करने के लिए बैठे हैं, फैक्ट्स के साथ आगे बढ़ते हैं। और ईरान ही क्या, पूरे विश्व में महिलाएं आई थी उनके समर्थन में। उनका गुस्सा ईरान के कट्टरपंथी इस्लामिक शासन पर था जो उनको आगे बढ़ने से रोकता था। उनकी मर्जी के बगैर उन पर हिजाब पहनने, अन्य कट्टरपंथी नियमों में बांधता था। ईरान में गश्ते इरशाद नाम की एक इस्लामिक कट्टरपंथ को लागू करने वाली मॉरल पुलिस है। इसका काम यह चेक करना है कि जो पब्लिक प्लेसेस है, सार्वजनिक स्थान है, वहां पर किसी महिला ने हिजाब के बिना तो नहीं कदम रख दिया है। हाँ, वो अगर कोई महिला हिजाब के बगैर कदम रख देती है तो डंडा लेके पुलिस आ जाती है। ये प्रोजेक्शन करना चाह रहे हैं कि नॉर्थ कोरिया और तालिबान हैं। तो पहले तो मैं इनसे ये कहूंगा कि ये कट्टरवादी जिसे कह रहे हैं, वो कट्टरवादी से इनकी मुराद क्या है, एक्सप्लेन करिए थोड़ा। अभी मैं खुद इनका एक और वीडियो बताता हूं जहां पर वो खुद ये बता रही हैं कि ईरान में महिलाएं कितना पढ़ी लिखी हैं, कितनी मॉडर्न हैं। मैं ये वीडियो पहले दिखाता हूं, फिर उसके सेकंड पॉइंट पर भी आऊंगा जहां पर ईरान में पुलिस जो है हमेशा रहती है, उसका जवाब दूंगा। लेकिन पहले आए कि एक तरफ से आप कह रहे हैं कट्टरवादी है और दूसरी तरफ से आप क्या कह रही हैं कि ईरान की महिलाएं बहुत पढ़ी लिखी हैं। दूसरा वीडियो भी देखते हैं, फिर इस वीडियो पे रिटर्न होंगे। आज भी आईक्यू के मामले में ईरान के लोग पूरी दुनिया में चौथे स्थान पर आते हैं, जबकि अमेरिका के लोग 18वें स्थान पर आते हैं। और ये रिपोर्ट इंटरनेशनल आईक्यू टेस्ट द्वारा जारी रेफरेंस के साथ। अमेरिका में साक्षरता दर 79%, 79%। ईरान में साक्षरता दर 89% है। ईरान में महिलाओं की साक्षरता दर 86% है, 86%। ईरान में साइंस और इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने वालों में 72% महिलाएं होती हैं।
इसके साथ आप ये भी चेक कर लीजिए कि हम जिस मुल्क से हैं, हमारी तो तमन्ना है कि हमारी औरतें पढ़ी लिखी हों, आसमान को छू रही हों, लेकिन हमारे मुल्क में क्यों औरतें इतनी एजुकेटेड नहीं हैं? क्या वही एजुकेशन की फैसिलिटीज औरतों को दी हैं जो ईरान में मौजूद हैं? ईरान में फ्री एजुकेशन है और गवर्नमेंट स्कूल्स का स्टैंडर्ड हमारे प्राइवेट स्कूल्स के तरह अगर उससे हायर ना कहा जाए तो तकरीबन उतना ही है। ईरान में शायद तकरीबन 70% जो बच्चे पढ़ते हैं वो गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल्स के स्टैंडर्ड्स इतने हाई होते हैं। तो कह रही हैं कि यहाँ पर एजुकेशन का स्टैंडर्ड देखें कितना हाई है। ईरान में महिलाओं की शिक्षा का स्तर ऐसा है कि वहां पुरुषों को कॉलेजेस में दाखिले के लिए आरक्षण मिलता है। ये कह रही हैं कि ईरान में महिलाएं एजुकेशन में बहुत आगे हैं और यहाँ पर मुल्ला रेजीम भी है और कट्टरपंथी भी है और महिलाएं आगे भी हैं। दोनों चीज मैच नहीं हो रही है। आप कमेंट में बताइएगा आपकी क्या नजर है। अच्छा, हमेशा से ऐसा नहीं है कि महिलाएं यहाँ पर बहुत आगे थी। 1979 में इस्लामी क्रांति आती है। इस्लामी क्रांति से पहले यहाँ की महिलाओं में सिर्फ 34% लिटरेसी रेट था, लेकिन जब इस्लामी क्रांति आती है और इमाम खुमैनी ईरान के लीडर बनते हैं तो उसके बाद महिलाओं के एजुकेशन पे तवज्जो दी जाती है। आज ईरान में बिटवीन द एज ऑफ 15 एंड 24 मोर देन 98% महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, लिटरेट हैं। तो ये प्रोग्रेस इस्लामी क्रांति आने के बाद हुई, इस्लामिक रेजीम के अंदर हुई, मुल्ला रेजीम के अंदर हुई। कैसे हुआ? यानी इतना तो आपको समझना पड़ेगा, इतना तो आपको मानना पड़ेगा कि ईरान में महिलाओं को आजादी है पढ़ने की, आगे बढ़ने की, प्रोफेशनल्स बनने की। ईरान के जो प्रोफेसर्स हैं उसके अंदर अगर आप गौर करेंगे तो 33% यूनिवर्सिटी के अंदर जो प्रोफेसर्स हैं वो फीमेल्स हैं। देखें, पढ़ लिख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। न्यूक्लियर साइंटिस्ट जो ईरान के उसमें 40% खवातीन हैं। अच्छा, ईरान में जो एजुकेशन का लेवल है, लिटरेसी का लेवल है, रिसर्च का लेवल है वुमेन्स का, वो अमेरिका से भी आगे है। ये कैसी मुल्ला रेजीम है कि औरतों को इतना पढ़ाती है, इतना आगे बढ़ाती है। ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री की स्पोक्स पर्सन जो है वो फीमेल है। ईरान की रोड मिनिस्टर हैं जो वो भी फीमेल हैं। ये कौन सी मुल्ला रेजीम है? ये कौन सी कट्टरवादता है जो औरतों को इतना आगे बढ़ा देती है? इतना तो सोचना पड़ेगा ना। ईरान में ये जो कह रही थी डंडा लेके पुलिस खड़ी रहती है, खुद इनके ही ऑर्गेनाइजेशन की एक लेडी रिपोर्टर हैं जिनका नाम गीता मोहन है। वो आई थी तेहरान तकरीबन 25 to 27 फरवरी के आसपास, जंग शुरू होने से कुछ दिन पहले, और ये उनका वीडियो है। From a sanctioned country called Iran, and assumptions aside, how do you see Tehran? I think one of the things we are talking about is we have to figure out what is the economics of sanctioned countries, because they really don't look as if they've been suffering right now. I mean, it could be that the citizens feel it compared to other countries, but as visitors, this is not what you expect a sanctioned country to look like. Yeah, because there is inflation, undoubtedly so. There's a lot, and there are problems, but not the way the West projects. Because we see a lot of reports, Kali, from the West, and we have to be so careful in our reporting to ensure that we do not fall prey to certain kind of narrative. This breaks that for you, for us, for our viewers. This could be anywhere in Europe, couldn't it? The way the coffee shop is done, the kind of people who are sitting around, the books at the back, like the atmosphere, the lights. वो तेहरान के बारे में कह रही हैं कि तेहरान में मैंने कोई डंडे वाली पुलिस नहीं देखी, और मैं खुद बगैर हिजाब के तेहरान में चल रही थी, और मैं देख रही थी कि तेहरान के रोड्स और तेहरान की कॉफी ऐसी है जैसे कि मैं यूरोप में बैठी हूं। तो अगर आप ईरान के बारे में नहीं जानते, 2020 की रिपोर्ट 2026 में कह रही हो, डेफिनेटली एक एजेंडा है ईरान के खिलाफ। आप खुद अपनी ऑर्गेनाइजेशन की वीडियो को फॉलो करें तो आपके लिए क्लियर हो जाएगा कि ईरान की महिलाएं इस वक्त किस पोजीशन में हैं। आए पलटते हैं इनके वीडियो की तरफ, देखते हैं आगे ये क्या कह रही हैं। ईरान में महिलाओं के अधिकार और आजादी को लेकर बड़ा आंदोलन शुरू हो गया। ईरान की महिलाओं ने विमेन लाइफ फ्रीडम के नाम से विरोध प्रदर्शन शुरू किए। इन विरोध प्रदर्शनों के निशाने पर अली खामनेई कट्टरपंथी इस्लामी नियम, खत्म हो रहे महिलाओं के अधिकार और कमतर समझने वाली सोच थी। ईरान की महिलाओं ने बड़े पैमाने पर हिजाब उतारे, हिजाब जलाया,
अपना विरोध जताया। सिर्फ यही नहीं, कई महिलाओं ने अपने बाल काटकर भी विरोध प्रदर्शन किया। यहां पर बिल्कुल वन साइडेड बातों को प्रेजेंट कर रही हैं। देखें, ईरान में कुछ महिलाएं हैं जो आज़ादी चाहती हैं, एजुकेशन में आगे हैं, लेकिन वो आज़ादी चाहती हैं, वो हिजाब नहीं चाहती। हर कंट्री में ऐसा होता है, हर कंट्री में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होती है। लेकिन आप एक ग्रुप को बताएं कि यही ग्रुप पूरे ईरान के अंदर डोमिनेंट ग्रुप है, और आप जो वीडियोस बता रही हैं वो वीडियोस एक्चुअली वो वीडियोस नहीं हैं जो ईरान की महिलाओं ने प्रोटेस्ट किया है। ये वीडियो उनके वीडियो हैं जो एक्चुअली ईरान की गवर्नमेंट को फेवर करती हैं महिलाएं। देखें प्रोपेगेंडा कैसे काम करता है। अब दूसरा सुने कि ईरान के अंदर कुछ महिलाओं ने प्रोटेस्ट किया था कि उन्हें हिजाब नहीं चाहिए, तो उनके प्रोटेस्ट को तो आप बता रही हैं, लेकिन ये वीडियो भी देखें। پیرو رهبرمون هستیم، همیشه حجابمون رو رعایت میکنیم و ما زنها با چادرمون خون شهیدانمون رو حفظ میکنیم कि ईरान में जब महसा अमीनी का फॉरेन फंडेड प्रोपोगेंडा के जरिए से प्रोटेस्ट क्रिएट किया गया, तो ईरान की आवाम में लाखों की तादाद में महिलाएं आई और महिलाओं ने आके कहा कि हमें इस्लामिक गवर्नमेंट चाहिए, हमें हिजाब चाहिए। अगर आप ऑनेस्ट जर्नलिज्म कर रही हैं तो आप दोनों चीज बताएं। आप बताएं कि फॉर एग्जांपल ये यूनिवर्सिटी में 200 लोग आए थे या ये यूनिवर्सिटी में 300 लोग आए थे, लेकिन जब गवर्नमेंट की फेवर में रैली निकली तो वहां पर 1 लाख लोग आए थे। ईरान के 60 सिटीज में हर सिटी में मिनिमम 10,000 लोग से ज्यादा लोग आए थे, और मैक्सिमम जो आए थे वो लाखों की तादाद में लोग आए थे। तो अगर आप ऑनेस्ट जर्नलिज्म करती तो आप दोनों चीजों को प्रेजेंट करती, लेकिन क्योंकि हमारे यहां पैरेट मीडिया है, जिसे हम कहते हैं मिट्टू मीडिया, यानी क्या, यानी वेस्ट ने अगर कहा है मिट्टू तो ये सारे लोग कहेंगे मिट्टू मिट्टू मिट्टू, विदाउट चेकिंग के फैक्ट्स क्या होते हैं। अभी मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, वो ये है कि अमेरिका में ऑफिशियली $950 मिलियन गवर्नमेंट का बजट पास होता है। क्या करने के लिए? प्रोपेगेंडा करने के लिए। वो कंट्रीज जो इनके साथ नहीं देती, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करने के लिए 950 मिलियन जो है डॉलर्स खर्च किए जाते हैं। अगर आपको ये नहीं समझ में आता कि ईरान और अमेरिका की दुश्मनी है और अमेरिकन मीडिया ईरान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है, तो आप क्यों उनको कॉपी कर रही हैं अमेरिकन मीडिया को? मैं आपको चैलेंज करता हूं, एक चीज मुझे बता दीजिए कि आपने इस रिपोर्ट में अपनी तरफ से बताई हो या अमेरिकन मीडिया को इस्तेमाल किए बगैर बताई हो। है कोई बात? सिर्फ मिट्टू मीडिया है हमारे वहां से मिट्टू बोलेंगे, यहां से मिट्टू 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 ये करेंगे, सिर्फ कॉपी पेस्ट, इसके अलावा कोई इनके पास सब्सटेंस नहीं है। यहां पर बहुत सारी और भी बातें हैं बयान करने के लिए, लेकिन मैं एक रिपोर्ट आपके सामने पेश कर दूं कि ईरान में आफ्टर 1979 कितना इस्लामिक गवर्नमेंट के होने की वजह से औरतों में प्रोग्रेस हुआ है। तो उसकी बात यह है कि उस वक्त अली खamenei ने महिलाओं का विलाप नहीं सुना और उस आंदोलन को खत्म करने के लिए सुरक्षा एजेंसियों को सख्त आदेश दिए गए। इसके बाद इस प्रदर्शन में शामिल 500 से ज्यादा लोगों को मार दिया गया था। हालांकि इन मौतों के बाद अली खamenei ने अपने एक संबोधन में अपना दुख जताया था। अली खamenei ने महसा अमीनी की मौत और उसके बाद महिलाओं के आंदोलन पर दुख तो जताया, लेकिन नियम बदले क्या? कट्टरपंथी इस्लामिक नियम को खत्म नहीं किया। मॉरल पुलिस इसके बाद भी अपना काम करती रही। देखा जाए तो महिलाओं के नजर पहली चीज तो ये है कि कई झूठ हैं। एक ये कि हुक्म दिया मार दो, 500 लोग मर गए। इन्हीं प्रोटेस्ट में वीडियो एविडेंसेस मौजूद हैं जहां पर प्रोटेस्ट के नाम पर राइटर्स ने आके तलवार से, चाकू से, खंजर से पुलिस पर हमला किया और आम इंसानों को मारा। आप उसको साइड करके सिर्फ वेस्टर्न नैरेटिव और वेस्टर्न एजेंडा चला रहे हैं। ये कौन सी जर्नलिज्म है? ये कौन सा फैक्ट्स सेइंग है? अगर आप कम से कम इतना करते कि दोनों साइड की बात प्रेजेंट करते, लोगों के ऊपर छोड़ते कि भाई लोग जज करें कौन सी बात में ज्यादा दम है, लेकिन कंप्लीटली वन साइडेड वेस्टर्न नैरेटिव प्रेजेंट करना,
ये वही चीज है जो खुदा कुरान में कहता वला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिल, कि तुम बातिल के ऊपर हक का लिबास ना पहनाओ या हक को बातिल से ना छुपाओ। तो ये राइट एंड रॉन्ग में बिल्कुल ऑपोजिट थियरी को पेश करने का एक एजेंडा है। खूब, हम भी चाहते हैं औरतें कामयाब बने, हम भी चाहते हैं औरतें आगे बढ़ें, हम भी चाहते हैं औरतें एजुकेशन में, स्पोर्ट्स में। आप जानते हैं ईरान में खवातीन, महिलाएं स्पोर्ट्स में, बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं जहां पर एशिया में 2nd नंबर पर हैं। इसी वीक जो मैं बात कर रहा हूं, इसी वीक एक लेडी, ईरान की बच्ची है, उसने ताइक्वांडो में गोल्ड मेडल जीता है। इसी वीक ईरान की एक लड़की है जो मलेशिया जाती है। 35 कंट्रीज से मलेशिया में लोग आते हैं, ये वहां पे जाके इन्वेंटर अवार्ड जीतती है, यूथ इन्वेंटर अवार्ड। यानी वहां मर्द भी हैं, औरतें भी हैं, लेकिन ईरान की औरत जाके वहां जीतती है। खुद इंडिया में रिसेंटली कंपटीशन हुआ था आईक्यू का और एआई का कंपटीशन हुआ था, वहां पर इरानियन फीमेल्स ने जाके अवार्ड जीता था। तो ईरान में एजुकेशन यस, प्रोग्रेस यस, ईरान में फ्रीडम ऑफ चॉइस यस, जो पढ़ना चाहता है, जो जहां जाना चाहता है, जिससे शादी करना चाहता है, एवरीथिंग इज यस। You and we have a difference of opinion about hijab, okay? And अगर इरानियन गवर्नमेंट में, गौर करिएगा, ईरान में 1979 में जब इस्लामिक रेवोल्यूशन आया था, उसके बाद इमाम खुमैनी ने एक रेफरेंडम किया था और लोगों को चॉइस दी थी और क्या कहा, यू चूज, यू वांट इस्लामिक गवर्नमेंट, यस और नो। 99% लोगों ने कहा था वी वांट इस्लामिक गवर्नमेंट। तो इस्लामिक गवर्नमेंट वाज नॉट फोर्स्ड, it was the choice of the people of Iran. So if a country chooses a government and a country chooses the law, everybody needs to follow that law. You like it, you don't like it, that's your choice. But ईरान में एक लॉ है हिजाब का, अगर आप वो लॉ नहीं पसंद करते तो आप ठीक है उसे क्रिटिसाइज करें, हम इसको मना नहीं कर रहे हैं, आप क्रिटिसाइज करें, आप डिस्कशंस करें, लेकिन इस तरीके से आके वन साइडेड वेस्टर्न प्रोपोगेंडा को सपोर्ट करना जिससे अमेरिकन हेजिमनी को मजबूत किया जाता है, कम से कम ये तो ना करें। जो फैक्ट्स हैं उसको बयान करें। आखिर में मैं दावत दूंगा कि ईरान आए, खुद अपनी आंखों से देखें, यहाँ के लोगों से खुद मिलें और खुद फैसला करें कि ईरान कैसे इस्लामिक गवर्नमेंट के बाद इतना प्रोग्रेसिव है, कैसे ईरान के अंदर फॉरेन मिनिस्ट्री की स्पोक्स पर्सन फीमेल होती है, कैसे ईरान की लेबर मिनिस्टर और ईरान की ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्टर जो है वो एक खातून होती है, कैसे ईरान में पार्लियामेंट में फीमेल्स बैठती हैं। अगर ये सब औरतों के प्रोग्रेस की साइन नहीं है तो मैं तो दुआ करता हूं कि दुनिया में हर कंट्री में मुल्ला रेजीम हो और हर कंट्री में औरतें आसमान छुएं। अपने कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपकी क्या नज़र है।